जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फिल्म मूवमेंट की विरासत है। हमें गर्व इस बात का है, इस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को ही इतिहास में याद करे। ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आपकी अप्रोच है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है 150वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मनाएं जिससे कि पूरा देश इन्वॉल्व हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके सरकार इनकी है ऐसा मैसेज दे रहे थे कि ये बीजेपी का खुद का प्रोग्राम है, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है। ये वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है। और कांग्रेस तो बोलते है ये जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है। आपने बोलना भी शुरू किया। आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा नमस्ते, यही है ना इनके गीत। पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या? कभी गाया क्या? कभी चर्चा भी की क्या आपने? चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को अब एडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस में बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था। ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसका आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है। ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप चुराना चाहते हो, ये मैं मंजूर नहीं है। इस वजह से भी साजिश भी है, देश के इतिहास को, विरासत, राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में। से ये जब शुरुआती 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपना आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहां के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात है 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अभी ये सत्ता में आ गया, अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में रहे तो सबको मालूम है। पर दोनों गीत जो है, जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धन बल के आधार पर, और लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए।
वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं, और मेरा मानना है कि जनता अब धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख लो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या होगा लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को खतरा जिस मुल्क में हो, जुडिशरी दबाव में, एजेंट इनके पास दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, लंबी कहानी में रोज बोलता रहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको याद किया कि अब ये जो है विरासत को किस प्रकार समाप्त करें, जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत का देश दुनिया में लोहा मानती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर जो है ये मुल्क आजाद हुआ, त्याग कुर्बानी है, जेलों में बंद रहे लोग, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, नॉन वायलेंस का जो नाम बड़ा हुआ है देश दुनिया के अंदर, उसकी पहचान महात्मा गांधी के साथ में और देश के साथ में। उस विरासत को ये कैसे कोई बहाने से ये तो इस पे भी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम गीत के माध्यम से भी धार्मिक भावना भड़काते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा कि ये वंदे मातरम का गीत अपना आप के अंदर संदेश देता है भारतवासियों को। उस जमाने में देता था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ते थे, तब ये उनका प्रेरणा स्रोत था गीत। उनको भी ये चुरा करके चाहते हैं विरासत को बजा दें। ये बात स्कूलों में और मदरसों में भी कंपल्सरी कर दिया वंदे मातरम, स्कूल और मदरसों में भी कंपल्सरी, कैसे देखते हैं? ये इनका एजेंडा है। अगर आप सबसे बात करके कोई फैसला करते हो तो किसी को एतराज नहीं है, हर जगह से ही कर रहे हैं लोग। इवन आप इलेक्शन कमीशन जो है ये एसआईआर की बात करते हैं। अगर वो मान लो एसआईआर के सब पार्टी बुलाते बात करते तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि इसमें कुछ कमी नहीं रह जाए। और तो आईटी का जमाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, सुझाव दीजिए। कोई स्थिति नहीं बनती है, पर जो पकड़े गए एक जगह पर उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करो, जांच नहीं करवा रहे हो, उसके साथ एफिडेविट दो। क्योंकि पूरा एजेंडा ये है किस प्रकार से हम अपनी बात को थोपे। एक गहलोत साहब जब जब सत्ता पक्ष अपने सत्ते के पावर पे खंडित करते जा रहा है तो कांग्रेस अपना क्या कर रही है? कांग्रेस का भी क्या कर्तव्य है? काय के लिए कहा आपने? जब सत्ता पक्ष अपने सत्ता की पावर की मिस यूज कर रहा है, हर चीज खंडित करते जा रहे, विधानसभा अभियान चलाई रही सकते। इनका विश्वास वायलेंस में है, हमारा विश्वास नॉन वायलेंस में है। हमारा हर एक्शन, हमारा हर धरना प्रदर्शन नॉन वायलेंस के आधार पर होगा। लोगों को लगता है भाई कि अजय आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या ये वोट चोरी के अभियान ब्लॉक तक गया है, गांव तक गया है? नहीं गया क्या पब्लिक में? आज किसी गांव में चले जाओ, वोट चोरी की बात लोग करते हैं, तो वोट चोरी कैसे रोकी जाए, चिंता करें वो भी। बिहार चुनाव के बीच में ऐसे अभियान चलाना ठीक है मायने? बिहार चुनाव हो रहे हैं, बीच वंदे मातरम जैसा अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, ये तो चुनाव का, ये तो डेट है, तो डेट के हिसाब से तो अनाउंसमेंट हो सकता है, पर जिस रूप में चला रहे हैं ऐसा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया सबको। भाई आप बिहार के अंदर जब 10,000 में बांटे जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नेशनल हाईवे बनी थी, सब जगह उनके बोर्ड लग गए थे, उनकी फोटो वाजपेयी जी की बोर्ड लगे थे, आपको याद हो गए लोग। चुनाव शुरू हुए पार्लियामेंट के, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन आदेश दिया गया, इलेक्शन कमीशन आदेश दिया तमाम बोर्ड हटने चाहिए वाजपेयी जी की। तो प्राइम मिनिस्टर थे उस पर, तभी हटे ना बोर्ड। अब जो देखिए आप इलेक्शन कमीशन की मिली भगत जो सरकार थे और जिस रूप में वो फैसले कर रहा है, जवाब दे रहा है एलओपी को, उसको अपन क्या कहेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन तो मौजूद क्वेश्चन है, पर स्थिति है कि हम तो बात नहीं कर सकते, पब्लिक आगे आना पड़ेगा।
राहुल गांधी ने क्या कर परसों भाई मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, पब्लिक में आ गया है, जनप्रतिनिधि आ गया है, देश को बचाना सबको मिलकर बचाना पड़ेगा ना। हेलो साहब, कल एक मशाल जुलूस निकाला गया था। उस मशाल जुलूस के अंदर कुछ कार्यकर्ता और बाकी के खिलाड़ी मौजूद थे, पर जब वो जुलूस जो है अमर जवान ज्योति पे पहुंचा तो सारे के सारे लोग जूते पहन के अमर जवान ज्योति पे चले गए, गार्ड रोकता रह गया। कौन लोग थे वो? भाजपा वाले। तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखती बात, उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं बात। सरकार हमारी चल रही है ना। आप पूछे इससे बड़ा बेशर्मी बात क्या होगी कि धरना दो अगर मौसी में जाके तो आपको पैकेज मिलेगा। तो मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को कि आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर बस में आग लग गई थी, फलोदी में जब बतौड़ा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हो गए वहाँ पर मुर्दा घर पे जहाँ लाशें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा ये अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने, ये घोषणा 2 घंटे में होती है, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उनके मायने होते हैं। मैंने कल किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे संवेदनशील सरकार है, इनके दिमाग में बात आती नहीं है क्या महत्व है। आज 3-4 दिन रहेंगे आपकी जयपुर वाली घटना को लेके, 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मर गई जिसमें मिल गया था कल। आप मुझे बताइए 3 लोग पहले परिवार के मर चुके हैं, चौथी बच्ची थी वो मर गई। आज उनकी जातिवाद लोग इकट्ठे हो गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे कहाँ हुए अजीतगढ़ पे। अब वो धरना दे रहे हैं वहाँ पर। एमएलए साहब चले गए, सापुरा वाले हमारे मनीष यादव जी, तब हलचल हो रही है सरकार में। कल मैंने पत्र लिखा